हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारी जो पिछली क्लास हुई थी बैक्टीरियल डिजीज से रिलेटेड थी, यानी कि पशुओं में होने वाले रोग हमारे टॉपिक के दौरान चल रहे हैं। और उन रोगों में हमने पिछली क्लास के अंदर एचएस जैसी बीमारी को हमने देखा, या हम कहीं हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया को डिटेल से हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज की क्लास में हम नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज को लेकर आए हैं, और नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज कौन सी आती है? टिटनेस। यानी कि टिटनेस जो बीमारी है इसको लेकर आज बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं कि इसके बारे में जितनी भी रिलेटेड बातें आती हैं, टिटनेस रोग किन पशुओं में होता है, किस में ज्यादातर दिखाई देता है, क्या इसके रोग कारक होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स पशुओं में इसके दिखाई देते हैं, उन सभी बातों को लेकर आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत टिटनेस से। देखिए, जो टिटनेस बीमारी होती है कैसी कंडीशन में होती है? स्पोरेडिक कंडीशन में होती है। स्पोरेडिक कंडीशन यानी कि देखिए, स्पोरेडिक की जो कंडीशन होती है ये क्या होती है? या हम कहें एक प्रकार की डिजीज, यानी कि स्पोरेडिक जो डिजीज होती है ये क्या होती है? एक छोटे क्षेत्र में या हम कहें एक विशेष क्षेत्र में किन्हीं एक या दो पशुओं के अंदर होने वाली बीमारी होती है। यानी कि देखिए, जहां डिजीज को फैलाव के आधार पर अगर देखा जाता है तो उसको 3 से 4 श्रेणियों में डिवाइड किया गया। एक स्पोरेडिक कंडीशन होती है, एक एंडेमिक होती है, एक पेंडेमिक होती है, एक एंजोटिक होती है। यानी कि सारी की सारी जो कंडीशन है वो किस दौरान आती है? बीमारी के फैलाव क्षेत्र के आधार पर आती है। उसमें बीमारी का एक फैलाव क्षेत्र कौन सा आता है? स्पोरेडिक। यानी कि एक विशेष क्षेत्र में जब एक या दो पशुओं के अंदर कोई बीमारी दिखाई देती है तो उसको कौन सी बीमारी कहते हैं? स्पोरेडिक डिजीज। यानी कि जो टिटनेस बीमारी है ये एक बड़े क्षेत्र में बड़ी संख्या में पशुओं को प्रभावित नहीं करती है, एक विशेष क्षेत्र में एक या दो पशुओं को ही ये बीमारी क्या करती है? प्रभावित करती है। देखिए, ये तो बात होगी स्पोरेडिक कंडीशन। अगर बात करें सर्वाधिक ये जो बीमारी है, जो टिटनेस वाली जो बीमारी है, सर्वाधिक किस जानवर में दिखाई देती है? तो सर्वाधिक घोड़े के अंदर। किसके अंदर? घोड़े के अंदर। यानी कि ये जो बीमारी है सर्वाधिक घोड़े के अंदर दिखाई देती है। जो टिटनेस रोग होता है कि ज्यादातर किस में दिखाई देता है? घोड़े के अंदर दिखाई देता है। यानी कि जो टिटनेस वाली बीमारी है सर्वाधिक घोड़े में दिखाई देती है। इसके अलावा गाय, भैंस, भेड़, बकरी में बीमारी कम देखने को मिलती है। ठीक है, किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है। यानी कि किसके कारण हम कहेंगे? बैक्टीरिया। यानी कि एक तरह से जीवाणु जनित रोग है, जीवाणुओं के कारण होने वाला रोग है कौन सा? टिटनेस। अगर बात करें इसका रोग कारक क्या होता है, यानी कि किस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी पशुओं में होती है, तो क्या आता है बैक्टीरिया का नाम? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई। यानी कि क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई बैक्टीरिया के कारण, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई बैक्टीरिया के कारण पशुओं में ये रोग दिखाई देते हैं। अगर इस रोग के अंदर लक्षण देखें हम पशु के, यानी कि पशुओं में या घोड़े के अंदर अगर बात करें कि घोड़े में सर्वाधिक होती है, कि घोड़े के अंदर क्या क्या इसके लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों पर अगर डिस्कस करें। देखिए, सबसे पहले तो लक्षण दिखाई देता है जो शरीर की मांसपेशियां होती हैं, शरीर के मांसपेशियां, क्या हम कहें शरीर के मांसपेशियों में अकड़न आ जाना। यानी कि उस मान की जो मांसपेशियां होती हैं, जैसे घोड़े की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें खिंचाव आ जाता है, अकड़न आ जाती है। यानी कि जो चारों पांव की जो मांसपेशियां होती हैं वो भी क्या होते हैं? बिल्कुल खिंच जाते हैं। क्या हम कहें? अकड़न आ जाती है। जिस प्रकार से अकड़न वाली स्थिति को क्या बोला जाता है? लकड़ी का घोड़ा। क्या कहेंगे से? लकड़ी का घोड़ा। यानी कि लकड़ी के घोड़े जैसी स्थिति यहां पर पशु की दिखाई देती है। तो पहला सिम्टम तो क्या नजर आता है? शरीर की जो मांसपेशियों में क्या आ जाती है? अकड़न आ जाती है, या हम जकड़न भी बोल सकते हैं। लकड़ी के घोड़े जैसी स्थिति यहां पर पशु की दिखाई देती है। ठीक है, सेकंड सिम्टम देखते हैं कि सेकंड लक्षण इसमें रोग में क्या दिखाई देता है। देखिए, नेक्स्ट आता है सेकंड सिम्टम। देखिए, घोड़े के अंदर सेकंड लक्षण क्या दिखाई देता है? अगर सेकंड लक्षण की अपन बात करें, घोड़े की जो थर्ड आईलिड होती है, थर्ड आईलिड, यानी कि थर्ड आईलिड यानी कि जो पलकें होती हैं, जो मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन का प्रोलेप्स यहां पर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? प्रोलेप्स। यानी कि घोड़े के अंदर थर्ड आईलिड का प्रोलेप्स यहां पर दिखाई देता है। यानी कि प्रोलेप्स अपन किसको कहेंगे? जो थर्ड आईलिड होती है, जो पलक होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो बाहर की तरफ निकली हुई यहां पर इस अवस्था में दिखाई देती है। यानी कि ये जो सिम्टम है थर्ड आईलिड का प्रोलेप्स हो जाना, घोड़े में किस कंडीशन के दौरान? टिटनेस जैसी बैक्टीरियल डिजीज की कंडीशन के दौरान पशु में दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा आता है जो मुंह की अगर अपन बात करें, मुंह की कौन सी मसल होती है? मेजर मसल। यानी कि मैस्चर जो मसल होती है इसमें क्या आ जाती है? जकड़न आ जाती है, इसमें
जकड़न आना, यानी कि मुख की जो मेजर मसल होती है इसमें क्या जाती है, जकड़न आ जाती है, जिससे घोड़े का जो मुंह होता है, जो जबड़ा होता है, वो क्या हो जाता है, लोक हो जाता है, जिसे लोकुड़ जा बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, लोकुड़ जा। यानी कि इसमें घोड़े का जो जबड़ा होता है बिल्कुल लोक हो जाता है, बिल्कुल खिंचाव के कारण, जकड़न के कारण उसमें क्या आ जाता है, लोकपन आ जाता है। इसलिए हमने कहा सेकंड लक्षण। थर्ड लक्षण का क्या रहने वाला है, मुंह की जो मेजर मसल में जकड़न आने से जो जबड़ा होता है वो क्या हो जाता है, लोक हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा चौथा लक्षण क्या रहने वाला है, श्वसन तंत्र की मांसपेशियों में, श्वसन तंत्र की मांसपेशियों में, जो श्वसन तंत्र की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें क्या आ जाती है, जकड़न आ जाती है, या हम कहें श्वसन तंत्र की मांसपेशियों में लकवा आ जाता है। यानी कि जो श्वसन तंत्र की देखिए जो मांसपेशियां होती हैं उनमें अगर लकवा जैसी कंडीशन आ गई है, पैरालिसिस जैसी स्थिति आ गई है, वहां पर कब होगा ये ऐसी स्थिति, जब वहां से श्वसन तंत्र में जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, शरीर के अंदर मांसपेशियों के अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है वो अगर रुक जाता है तो उन मांसपेशियों में कैसी कंडीशन आ जाती है, लकवे जैसी स्थिति आ जाती है। और श्वसन तंत्र की मांसपेशियां अगर रुक गई तो रुकने के कारण या लकवा आने के कारण पशु की क्या हो जाती है, इसमें डेथ हो जाती है, पशु की मृत्यु। यानी कि जो पशु की जो मृत्यु है किस कंडीशन के दौरान दिखाई दे रही है, श्वसन तंत्र की मांसपेशियों में लकवा आ जाने के कारण पशु की इस रोग में क्या होती है, मृत्यु होती है। ठीक है, ये सिम्टम हमने देखा कि पशु के शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं उनमें जकड़न आ जाती है, जिसको हमने कहा लकड़ी के घोड़े जैसी स्थिति यहां पर दिखाई देती है। दूसरा लक्षण हमने कहा थर्ड आईलिड का यहां पर प्रोलैप्स दिखाई देता है घोड़े के अंदर। तीसरा लक्षण मुख की जो मेजर मसल्स होती है इनमें जकड़न आ जाती है, इसको लोकुड़ जा या उपनाम में से लोकुड़ जा भी इसको बोला जाता है। श्वसन तंत्र की जो मांसपेशियां इनमें भी क्या आ जाता है, लकवे जैसी स्थिति यहां पर दिखाई देती है। इस लकवा आने के कारण पशु की क्या होती है, मृत्यु। ठीक है, तो ये तो बात होगी पशु में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम अगर देखें कि जो बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम जो टिटेनाई है, ये 3 प्रकार के टॉक्सिन का स्रावण करता है। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के टॉक्सिन का स्रावण करता है। कौन सा बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया का अपन देखें क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, यानी कि ये क्या है, बैक्टीरिया है भी। ये बैक्टीरिया 3 प्रकार के, एक तो कौन सा, टिटेनो लाइसिन, एक तो कौन सा टॉक्सिन हो गया, कौन कौन से टॉक्सिन यहां पर स्रावित कर रहे हैं, टिटेनो लाइसिन हो गया। एक कौन सा होता है, टिटेनो स्पास्पिन, और एक कौन सा होता है, फाइब्रो लाइसिन। यानी कि जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई जो बैक्टीरिया है ये 3 प्रकार के टॉक्सिन स्रावित करता है। एक तो टिटेनोलाइसिन, एक कौन सा करता है टिटेनोस्पास्मिन, और एक कौन सा करता है फाइब्रोलाइसिन। इनमें से जो लक्षण हमें पशु के शरीर में दिखाई देते हैं, या हम कहें लक्षणों के लिए और मृत्यु के लिए, लक्षणों के लिए और मृत्यु के लिए जो जिम्मेदार होता है वो कौन सा होता है, टिटेनोस्पास्मिन। यानी कि टिटेनोस्पास्मिन के कारण पशु के शरीर में जो लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं इसी की टॉक्सिन के कारण, और जो पशु की मृत्यु होती है इसी के कारण यहां पर दिखाई देती है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन देखें इसके उपचार की अपन बात करें कि टिटनेस के उपचार में क्या दिया जाता है, इसके लिए उपचार में एंटी टिटेनस सीरम, यानी कि देखिए इसके उपचार के दौरान क्या दिया जाता है, एंटी टिटेनस सीरम पशु को दिया जाता है। उपचार के दौरान देखिए इसके बचाव के लिए अगर अपन बात करें तो बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है। बचाव में क्या करते हैं, टीकाकरण। अब टीकाकरण में कौन सा टीका यहां पर काम में लेते हैं उस टीके की बात करते हैं। देखो टिटनेस का टीका, अब देखिए टिटनेस का जो टीका होता है कौन सा टीका काम में लेते हैं टिटनेस का, टिटनेस टॉक्साइड, टिटेनस टॉक्साइड। यानी कि टिटेनस टॉक्साइड जो वैक्सीन होती है इसका जो टीका होता है वो पशुओं में टिटनेस। अगर देखें टिटनेस का जो फैलाव होता है पशुओं में, टिटनेस का रोग, क्या रोग कह दें कि किस प्रकार से पशुओं में टिटनेस का रोग होता है। जैसे मान लीजिए या तो पशु शरीर में पुराना घाव हो, पुराना घाव, या किसी ब्लंट उपकरण से, किसी ब्लंट बोलते हैं भोटा, किसी भोटा जो उपकरण होता है उससे चोट लगने से,
चोट लगने से, या हम कहें पशु के शरीर पर किसी प्रकार का कटाव लगने से। पशु के शरीर में जो टिटनस नामक बीमारी होती है, या तो पुराना कोई घाव हो जिसमें संक्रमण अधिक हो गया हो, इसके अलावा किसी ब्लंट या मोटे उपकरण से उसके शरीर पर कोई घाव हुआ हो, जिससे वहां पर चीरा लग गया है, हम कहीं कोई कटाव हो गया हो, इस प्रकार की कंडीशन में अगर सही तरीके से अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो किसका रूपांतर जो बैक्टीरिया यहां पर पनप लेता है, कौन सा, टिटनस का बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई वहां पर क्या करता है, ग्रो करता है और वहां पर टिटनस जैसी बीमारी को पशुओं में फैलाव करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज की क्लास का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने देखा कि टिटनस जो बीमारी होती है पशुओं में किस प्रकार से फैलती है, क्या क्या इसके रोग कारक होते हैं, क्या क्या इस प्रकार से ये फैलती है, क्या क्या इसके रोग कारक होते हैं और किस प्रकार से इसके बचाव के लिए वैक्सीन को कौन सी काम में ले जाती है। ठीक है, किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।